सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत अच्छी खबर, कर्मचारियों के लिए खुश खबर, खुशी की लहर है। सैलरी में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। आगे इसमें ये है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इसके आर्टिकल में। यदि आप सरकारी स्तर पर केंद्रीय कर्मचारियों के पदों पर कार्यरत हैं तो आपके लिए यह जान लेना आवश्यक है कि हमारे देश में वर्तमान समय में प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को के साथ ही वेतनमान का ही लाभ दिया जा रहा है, जिसके अनुसार अंतिम महंगाई भत्ते के आधार पर ही जा रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, जिसको वेतनमान के लिए निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त सातवें वेतन आयोग के तहत दी जाने वाली सैलरी अब कर्मचारियों के लिए कम पड़ रही है, और इसका प्रमुख कारण देश में निरंतर बढ़ती महंगाई की दरें बढ़ते जा रही हैं। आगे ये है 8वें पे कमीशन के बारे में। तो बढ़ती हुई महंगाई के चलते सभी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान को लागू किया जाना आवश्यक है, एवं इस बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई भत्ते के साथ वेतन का लाभ उपलब्ध करवाना चाहिए, जिसके माध्यम से पदों से पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। और यदि यही प्रमुख कारण है कि वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों के द्वारा सरकार तक अपनी डिमांड पहुंच रहे हैं। सभी कर्मचारियों को वर्तमान समय में 8वें वेतन आयोग का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। इसको देखते हुए सरकार के द्वारा कब तक वित्तीय विभाग में इस वेतन आयोग को लागू करेगी, इस विचार में सभी कर्मचारी होड़ लगाए बैठे हैं। ऐसे कर्मचारी की जानकारी के लिए वित्तीय विभाग से हाल ही में कुछ अपडेट सामने आ रही है कि चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। सूत्रों के वाले पता चला है कि विभाग के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए वित्तीय विभाग के साथ देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी प्रस्ताव निपुणतः पारित हो चुका है, जिसके अंतर्गत जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। और इसके पश्चात कारण निर्णय 8वें वेतन आयोग पर अन्य चर्चाएं में प्रारंभ की जा सकती है। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? तो हालांकि वर्तमान समय में यह महत्वपूर्ण हो चुका है कि इतने वेतन आयोग के चलते अब उनके लिए बढ़ोतरी के आधार पर वेतनमान का लाभ उपलब्ध करवाया जा सकता है, लेकिन इसके चलते निश्चित राशि पर्याप्त नहीं हो पा रही है जो कि दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और यह निर्णय केवल 8वें वेतन आयोग के लिए पुष्टिकृत सूचना लगभग 1 से 1.5 साल के अंतर पर जारी कराए जाने का एक प्रस्ताव हो सकता है, क्योंकि इस नियम के अंतर्गत वेतन आयोग को 10 वर्षों में परिवर्तित किया जाता है, जिसके लिए मुख्य वर्ष 2026 है। कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों के लिए लाभ। यदि आपकी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं है तो बता दें कि वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों के साथ देश के पेंशन धारकों के लिए भी पेंशन का लाभ दिया जाता है। यदि आगामी वर्ष 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है तो इसमें कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों के लिए बहुत ही राहत मिलने वाली है। साथ ही कई सारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने वाली है, और जितने भी नागरिक वर्तमान समय में सरकारी पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए इस सूचना के माध्यम से बहुत ही खुशी हो रही है। इसके अलावा वह सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर। तो 8वें वेतन आयोग से संबंधित विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों की सैलरी एवं पेंशन, विधायकों के पेंशन राशि बढ़ाए जाने के लिए हर वेतन आयोग में परिवर्तन हेतु फिटमेंट फैक्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके आधार पर वेतन आयोग के द्वारा स्टार में वृद्धि और बदलाव देखे जा सकते हैं। अंतिम बार जब 8वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में संशोधन देखने के लिए मिला था, तत्पश्चात 3.68 फिटमेंट फैक्टर को मांगा गया था, एवं इसके आधार पर ही वेतनमान सुनिश्चित किया गया था। आर्टिकल में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ये खबर थी, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।